क्लास 10th हमने ये आपके पार्ट 6 जयशंकर प्रसाद करा दिया था। इसमें प्रभु कविता है, आप सभी को पता है। अब ये बुक एक्सरसाइज बुक के क्वेश्चन आंसर करा रही हूँ मैं। अब आपको दिख नहीं रहा होगा तो थोड़ा सा ये जो आपके पास बुक होगी तो बुक से देख लेना, अगर इसमें ब्लर हो तो सुन लेना। जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ था ख आंसर है इसका 1899 ईस्वी में। ठीक है, ये यहाँ पर लिखा 1899 ईस्वी में। ठीक है, अब है ये जयशंकर प्रसाद द्वारा संपादित पत्रिका का नाम है, कौन सा है? इंदु। अगर आपने इसमें ध्यान से सुना होगा, इंदु नामक कौन सी पत्रिका थी? मासिक पत्रिका, है ना। अब इसके क्वेश्चन आंसर ये देखो, ये बुक के क्वेश्चन आंसर है, यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लेना। 4, 5, 6 अति लघुतरात्मक क्वेश्चन है। 3, 4, 5, 6 थर्ड क्वेश्चन दिख नहीं रहा इसमें मुझे। अब लघुतरात्मक है 7, 8, 9। तो मैं इतने क्वेश्चन के आंसर कराऊंगी अभी, जितना देखते हैं वीडियो कितना बनता है। ये हो गया 1899 ईस्वी में इनका जन्म हुआ और इंदु नामक की मासिक पत्रिका का इन्होंने संपादन कार्य किया। अब ये है क्वेश्चन नंबर 3 है, जयशंकर प्रसाद के किन्हीं 3 काव्य संग्रहों के नाम बताइए। तो इसमें लिखा हुआ भी है जय कवि जयशंकर प्रसाद के 3 काव्य संग्रह है, लहर, झरना, चित्राधार। ये 3 इनके काव्य संग्रह है, कविताओं का संग्रह है इनके। अब 4 वाला क्वेश्चन है, ईश्वर की प्रशंसा का राग कौन गा रहा है? तो तरंग मालाएं गा रही है। तो ये क्वेश्चन सही है, ईश्वर की प्रशंसा का राग तरंग मालाएं गा रही है। तरंग मालाएं क्या है? समुद्र से उठने वाली जो लहरें हैं उसको तरंग मालाएं कहा है यहाँ पर। 5 वाला क्वेश्चन है, मनुष्य के मनोरथ कब पूर्ण होते हैं? अगर आपने ये पोयम का जो व्याख्या है वो ध्यान से सुनोगी तो आपको इसके क्वेश्चन के आंसर खुद आ रहे होंगे। मेरे को भी आ रहे हैं, मैंने ये पहला चैप्टर पढ़ा भी होगा तो बहुत टाइम हो गया है। तो मनुष्य के मनोरथ दयामय ईश्वर की दया होने पर ही पूर्ण होते हैं। लास्ट वाला नहीं था पैराग्राफ, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है कि भाई लोग पुकार कर कहते हैं कि दयामय जो ईश्वर है, दयानिधि की कृपा होने पर मनोरथ जरूर पूरे होंगे, ऐसा कुछ था। अब आपके ये 6 क्वेश्चन है, अंशुमाली का क्या अर्थ है? अंशुमाली का अर्थ सूर्य है। ये मैंने उस टाइम जब चैप्टर पढ़ा थी तभी भी मैंने इसको इंडिकेट किया था आपको, अंशुमाली का क्या अर्थ है। अब है लघुतरात्मक प्रश्न है 7वां, प्रकृति पद्मिनी के अंशुमाली से कवि का क्या तात्पर्य है? तो सूर्य के उदय होने से कमलिनी खिला करती है। कमल के जो फूल होते हैं, छोटे छोटे कलियां बोल सकते हैं उसको, उसी प्रकार समस्त पेड़ पौधे, जीव जंतु आदि का विकास एवं रक्षा एक ईश्वर के द्वारा ही होता है। सारी जो प्रकृति है ये, इसकी रक्षक कौन है? ईश्वर है। अतः इस प्रकृति रूपी कमलिनी का विकास करने वाला ईश्वरीय रूप कौन है? सूर्य ही है। प्रकृति रूपी कमलिनी, कमल के जो फूल है उसको प्रकृति रूपी कमलिनी कहा गया है। और ईश्वर की ही सृजन क्षमता से प्रकृति का विकास एवं प्रसार होता है। सृजन क्षमता यानी मेकिंग जो स्किल है भगवान की। तो इसमें क्या है? सूर्य के उदय होने से क्या खिला करती है? कमलिनी खिला करती है। उसी प्रकार समस्त जो जीव जंतु पेड़ पौधे हैं उसका रक्षक और विकासकर्ता कौन है? ईश्वर है ना। फिर है प्रकृति रूपी कमलिनी का विकास करने वाला किसे बताया गया है? ईश्वरीय रूप सूर्य को बताया गया है। ठीक है, तो और ईश्वर की ही सृजन क्षमता से प्रकृति का विकास और प्रसार होता है। अब ये कवि ने ईश्वर को अनादि क्यों कहा है? अनादि क्या होता है? जिसका प्रारंभ किसी को पता ना हो, बताया था मैंने। ईश्वर को ही इस संपूर्ण ब्रह्मांड का सृजनकर्ता माना है। सृजनकर्ता किसको माना है? ईश्वर को। अतः इस सृष्टि से पहले भी ईश्वर विद्यमान थे। ठीक है, ईश्वर पहले भी विद्यमान थे। इस कारण कवि ने ईश्वर को अनादि, अर्थात अनादि का मतलब है जिसका प्रारंभ या उपस्थिति किसी को भी ज्ञात ना हो, ऐसा बताया गया है। तो इसमें यही याद रखना है, ईश्वर को ही इस संपूर्ण ब्रह्मांड का सृजनकर्ता माना जाता है। अतः ईश्वर विद्यमान था, तो ईश्वर इस सृष्टि में पहले भी विद्यमान थे। ठीक है, तो इसी कारण से अनादि लिखना है। यही ये क्वेश्चन का अनादि का अर्थ लिखना है, अर्थात जिसका प्रारंभ या उपस्थिति किसी को ज्ञात ना हो, ऐसा बताया गया है। ठीक है, अब 9th वाला क्वेश्चन है। 9th वाला क्वेश्चन है, यामिनी में अनूठा पता कौन बता रही? यामिनी मतलब वही रात्रि। तो यामिनी अर्थात रात्रि, यामिनी का अर्थ बताया था मैंने। रात्रि में क्या होते हैं? आकाश में जगमगाते
असंख्य तारों की ज्योति ईश्वर के अनूठे यानी अद्भुत स्वरूप का संकेत कर रही है। जो आकाश में असंख्य तारे हैं वो ईश्वर के अनूठे स्वरूप का संकेत कर रही है। भाव यह है कि रात्रि में तारों से भरा आकाश यह संकेत करता है कि उस परम प्रभु का दीपकों की पंक्ति से प्रकाशित विशाल मंदिर कैसा होगा। मतलब बताया था ना ये कि भाई अनूठी याद कौन बता रही, अगर असंख्य तारे देखने मतलब विशाल मंदिर के में जो दीपकों की पंक्तियाँ देखनी हैं, तो अगर आपको देखनी है तो क्या देखो, आसमान में जो जगमगाते असंख्य तारे हैं वो तारका गण का देखो, ये था ना लाइन, तो वो वाली लाइन है यहाँ पर। एक बार रिपीट करती हूँ। यामिनी का अर्थ है रात्रि में आकाश में जगमगाते असंख्य तारों की ज्योति ईश्वर के अनूठे स्वरूप का संकेत कर रही है। ठीक है। भाव यह है, अब इसका भाव यह है कि रात्रि में तारों से भरा आकाश यह संकेत करता है कि उस परम प्रभु का दीपकों की पंक्तियों से प्रकाशित विशाल मंदिर कैसा होगा जैसे आकाश में जो असंख्य तारे जगमगा रहे हैं वैसा होगा। ठीक है। तो इतने क्वेश्चन आंसर इसको अच्छे से लर्न कर लेना, 2-3 बार वीडियो सुन लेना। नेक्स्ट थोड़ा ये वीडियो लंबा हो जाएगा, मेरे पास थोड़ा टाइम की शॉर्टेज है, तो मैं अभी इतना ही आपको अवेलेबल करा रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं बाकी क्वेश्चन आंसर कराऊंगी। ओके बेटा।